अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। असम्बलियों से इस्तीफों का ऐलान करके कप्तान ने तमाम स्टेक होल्डर्स को नत्थ डाल दी है, सबके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं और इस वक्त किसी भी निज़ाम का इस मुल्क के अंदर चलना मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पे 12-14 करोड़ का सूबा पंजाब और फिर एक बड़ा सूबा KPK, जब इन दोनों सूबों के अंदर हुकूमत नहीं होगी, असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, इस्तीफे आ जाएंगे, तो फिर ना कोई एस्टैब्लिशमेंट ना कोई हुकूमत इन सूबों को चला सकेगी। तो मैं समझता हूं धरने से बड़ा, लॉन्ग मार्च से बड़ा, इस्लामाबाद मार्च करने से बड़ा और पिंडी के अंदर धरना देने से बड़ा यह सबसे बड़ा फैसला है। और कप्तान की जानिब से अभी तक जितने भी कार्ड खेले गए हैं उनमें से यह सबसे बड़ा कार्ड है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि किस तरह से GHQ को कप्तान ने आज ललकारा है, हलचल मची हुई है और जनरल बाजवा की तकरीर का कितने सख्त अल्फाज में जवाब दिया गया है। जब कप्तान की तकरीर शुरू हुई उससे 3 घंटे पहले फैजाबाद के पुल पर खड़े होकर मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आज जो खान साहब तकरीर करेंगे उसमें मुमकिना तौर पे वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो अलविदाई गैर सियासी तकरीर की थी उसका सख्त जवाब देंगे। आज कप्तान आए और कौन कप्तान, शलवार और पहनी हुई थी और कमीज और पहनी हुई थी, यानी टोटल यानी मलंग सी, बाल कप्तान के बड़े हुए थे। और जाहिर है वो जिस तरह से आए, पिछली वीडियो के अंदर मैं बात कर चुका हूं, जो जज्बाती मनाजर थे, जिस तरह से लोग वहां पे रो रहे थे, लेकिन शलवार और कमीज और बैठकर तकरीर की। यह पहली दफा हुआ कि कप्तान ने बैठकर तकरीर की। तो कप्तान ने आज बता दिया कि वो ब्रांड है इस मुल्क का। जैसे ही मरियम नवाज किसी जलसे में जाती हैं तो टीवी पर क्या खबरें चलती हैं, जूती कितनी महंगी पहनी हुई है, कोट कितना महंगा पहना हुआ है, अंजलिना जूली को किस तरह से कॉपी किया हुआ है, बिलावल भुट्टो ने जूती कितने डॉलर की पहनी हुई है। लेकिन कप्तान की कमीज और थी, शलवार और थी। उसके बावजूद रावलपिंडी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा, और रावलपिंडी के अंदर वो तमाम सहाफ़ी जो मेरे दोस्त हैं लेकिन PTI से जो है वो नजरियाती इख्तिलाफ रखती हैं, उन लोगों ने आज गवाही दी कि ये वाकई ही एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। अभी हजारों लोग जलसागाह पहुंच नहीं सके क्योंकि रास्ते बंद थे और जाहिर फिर लोग दूर दराज से आ रहे थे, इसलिए भी उनको मुश्किलात हुई। तो आज खास तौर पे जो मेन फोकस था वो ताकतवरों को ललकारना था। असद उमर साहब ने कहा कि क्या माएँ इसलिए अपने बच्चे फौज में भेजती हैं कि वो लोगों को धमकियां दें, वो अपने ही लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा करें, अपने ही सियासतदानों को फ़ोन कर करके धमकाएं। और इसके अलावा फिर आज़म स्वाति की बहुत ही सख्त तकरीर थी। उन्होंने तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह से उन्होंने कहा, जो वो तो यहाँ पे बयान भी नहीं किए जा सकते, लेकिन उन्होंने जनरल बाजवा को ज़रूर कहा कि आज तुमसे हिसाब लिया जाएगा और जाते जाते बता कर जाओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो आज हिसाब मांगा गया। लेकिन कप्तान फिर आए और बहुत मुश्किल थी कप्तान के लिए। कप्तान जिस तरह से चल के आए वो तकलीफ फील की जा सकती थी, लेकिन कप्तान ने खुद ही बता दिया कि मैं यहाँ कभी ना आता, मैं आपके लिए आया हूँ कि मेरी कौम फैसला कुन इस वक्त मोड़ पर खड़ी है और मुझे कहा भी गया कि आप ना जाएं, जान को खतरा है, हमला हो सकता है। फिर मेरे लिए बार बार गाड़ी से उतरना बैठना बहुत मुश्किल था। अभी 3 महीने लगेंगे मेरी टांग को ठीक होने में, तो बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर पहुंचा हूं। तो लिहाजा ये तमाम सूरत हाल थी। कप्तान ने, मैंने कहा कि कुर्सी पर बैठ के तकरीर की और कप्तान ने कहा कि 3 लोग अभी भी, और खासतौर पर इस वीडियो के अंदर हमने जिक्र करना है कि आज एस्टैब्लिशमेंट के और जनरल बाजवा साहब और बाकी जो कप्तान से कुछ कह रहे थे, फरमाइशें कर रहे थे, वो जो राज आज कप्तान ने लीक किए हैं और जो जनरल बाजवा की तकरीर का जवाब दिया है उस हवाले से भी बात करते हैं। तो कप्तान ने कहा कि मैंने मौत बड़े करीब से देखी जब वजीराबाद के मुकाम पर मुझ पर हमला हुआ, लेकिन आज वो तीनों लोग अभी तक ना उन पर कोई FIR दर्ज हुई है, बल्कि वो उसी तरह से घूम रहे हैं। मुझे मौत की कोई फिक्र नहीं है और मैं जो है वो नहीं डरता मौत से, और मैं अब मौत के खौफ से आज़ाद हो चुका हूं। कप्तान ने एक बहुत बड़ा आज इंकशाफ किया। वो तमाम लोगों को जो सुन चुके हैं, जिन्होंने नहीं सुना, उनको दोबारा बताना चाहता हूं। कप्तान ने कहा कि जो मुअज्जम गोंदल, यानी 12 लोगों को गोलियां लगी ना, किसी को 4 गोलियां, किसी को 5 गोलियां, कप्तान ने कहा अल्लाह ने सबको बचा लिया, लेकिन मुअज्जम गोंदल शहीद हो गया। वो कहते हैं उसको गोली वो मुल्ज़म नवीद की नहीं लगी, यानी वो पहले था ना खदिया कि वो पिस्टल से गोली निकली है और वो गोली उस मुअज्जम गोंदल को लग गई है। कप्तान कहता है गोली ऊपर से मारी गई है और गोली मारी गई है उन शूटर्स की जानिब से
जो कप्तान का कत्ल करने के लिए आए थे। कप्तान कहते हैं जैसे ही मेरी टांगों पर पहले गोलियां लगी और मैं गिर गया, मेरे ऊपर से गोलियां निकली। यानी कप्तान ने यह कहा कि अगर मैं गिरता ना तो वो गोलियां मेरे सर को लग जाती या चेस्ट पर लगती, तो लिहाजा अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मैं गिर गया। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा ऊपर से शूटर ने गोली मारी, नीचे मारी और वो गोली लगी मुअज्जम गोंदल को। अब शूटर ने वो गोली मुअज्जम गोंदल को नहीं मारी थी, शूटर ने वो गोली मारी थी उस मुल्ज़म नवीद को जिसके हाथ में पिस्तौल था, ताकि कप्तान भी वहां पे शहीद हो जाएं, जो मंसूबा था। मेरे मुंह में खाक। लेकिन और साथ ही वो मुल्ज़म नवीद जो है उसको भी गोली मार दी जाए, वो भी उधर ही मर जाए, लियाकत अली खान की तरह किस्सा ही खत्म हो जाए और कहा जाए कि वो भी नहीं रहा, कप्तान भी नहीं रहा, कहां की इन्वेस्टिगेशन, कहां की तहकीक। लेकिन वो जो मुल्ज़म था जिसकी वीडियोस भी आपने देखी, उसको गोली नहीं लगी और वो शहीद मुअज्जम गोंदल को भी लग गई। आज कप्तान की जानिब से जवाब भी दिया गया, लेकिन कुछ बड़े इंकशाफ भी किए गए। कप्तान ने कहा ये लोग, ये एस्टैब्लिशमेंट वाले मुझे कहते थे कि इमरान साहब आप मैशत पर तवज्जो दें, इनको छोड़ दें। उनको करप्शन से कोई मसला नहीं था, वो मुझे कहते थे कि नैब के कानून के अंदर तब्दीली करके इनको NRO दे दें। और कप्तान ने कहा अब तो आपने देख ही लिया ना, जो लोग कहें कि नहीं इमरान खान झूठ बोल रहा है, अब तो आपने देख ही लिया ना कि इन लोगों ने किस तरह से जो कहा वो करके दिखाया, किसी को नहीं छोड़ा, सबके केस माफ कर दिए। फिर कप्तान आते हैं जनरल बाजवा की तरफ कि ये लोग अपनी तकरीरों के अंदर कहते हैं कि साइफर एक ड्रामा था, झूठा बयानिया बनाया गया, जाली बयानिया बनाया गया। तो कप्तान ने कहा जो 2 मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग्स के अंदर माना गया कि असद मजीद को यह कहा गया कि इमरान खान को हटाएं, और आप उस वक्त वहां पर बैठे हुए थे। कैसे ये बेशर्मी के साथ एक मुल्क कहे, एक 3rd क्लास अफसर कहे कि अपने वजीर आजम को, मुल्क के हुक्मरान को हटा दो, और तुम हटा दो। ये मेरी तौहीन नहीं थी, वजीर आजम की तौहीन नहीं थी, ये मेरे मुल्क की तौहीन थी कि किसी भी मुल्क का एक अफसर कहे कि वजीर आजम को बदल दो तो तुम्हें माफ कर देंगे, वरना तुम्हें निशान इबरत बनाएंगे। तो ये मेरे मुल्क की तौहीन थी। तो ये पहला जवाब था जनरल बाजवा साहब को, जो उन्होंने कहा कि एक साइफर के जरिए, एक खत के जरिए एक झूठी साजिश का ड्रामा रचाया गया, और DG ISPR ने भी यही अल्फाज बोले और फिर DG ISI ने भी यही अल्फाज बोले। तो इन तीनों को आज कप्तान की जानिब से जवाब दिया गया। अच्छा जी, फिर कप्तान की जानिब से बड़ा वाज़ह तौर पे कहा गया कि जो है जिस तरह से 1971 के अंदर इन्होंने कहा ना कि 1971 का वो जनरल बाजवा साहब ने जिक्र किया था कि सियासी नाकामी थी, और वो नाकामी जो है फौजी नाकामी नहीं थी। लेकिन सवाल तो उठता है, अगर सियासी नाकामी इतनी बड़ी हो रही थी, इतना बड़ा दंगल लगा हुआ था, मुल्क टूट रहा था, तो क्या उस वक्त अदारे जो है उनको शट अप कॉल नहीं दे सकते थे या नहीं बचा सकते थे मुल्क टूटने से? तो कप्तान ने कहा उस वक्त भी सबसे बड़ी जमात जो शेख मुजीबुर रहमान की थी, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ था और लोगों ने हमसे नफरत की और मुल्क टूट गया। अदारे गलतियां ना करें। कप्तान ने बड़ा वाज़िया पैगाम दिया। अदारे क्या गलतियों से नहीं सीखते? क्या आप गलतियों से नहीं सीख रहे? और फिर कप्तान ने कहा अपनी लिमिट में रहो, तमाम अदारे अपनी लिमिट में रहो, आइन और कानून और हदूदो कयूद के अंदर रहकर काम करो, मेरिट पर काम करो, किसी को, कानून को, किसी के अख्तियार को छेड़ने की कोशिश मत करो और अपनी गलतियों से सीखो, सबक सीखो। 1971 में तुम लोगों ने मुल्क तोड़ दिया था, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के साथ पंगा लिया था, हकूक उनको नहीं दिए थे, और आज भी तुम लोग वही कर रहे हो। फिर कप्तान ने इशारतन जनरल बाजवा साहब को एक और जवाब दिया। उन्होंने कहा वो लोग जिन्होंने अपने एहसासों में इजाफा किया, उन्होंने कहा तारीख जो है वो लिखेगी कि इमरान खान आखिरी गेंद तक, खून के आखिरी कतरे तक लड़ा था, इमरान खान आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन तारीख उन लोगों के बारे में भी लिखेगी कि वो लोग जिन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में एहसासों में इजाफा किया, आइन को रोंदा, तारीख उन्हें लिखेगी कि किस तरह से उन्होंने लोगों को गुलाम बनाने के लिए आइन को रोंदा और फिर अपने एहसासों के अंदर भी जो है वो इजाफा किया। कप्तान ने कहा कि गुलाम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, गुलामी जो है, गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती, आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिलती, आज़ादी लेनी पड़ती है, आज़ादी छीननी पड़ती है, आज़ादी खोनी पड़ती है, कोई आज़ादी नहीं देता। और फिर कप्तान ने कहा अगर मैं इस्लामाबाद जाना चाहूँ ना, जितने बड़ी तादाद में लोग आ चुके हैं, अगर मैं इस्लामाबाद जाना चाहूँ तो ये पुलिस से इनकी नहीं रोक सकती, इनके कंटेनर मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, ना मेरी कौम का रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। और साथ ही कप्तान ने फिर ताकतवर से मुखातब होकर कहा कि खुदा का खौफ नहीं है आपको? क्या आपको खुदा का खौफ नहीं है? और आप लोग रातों को सो कैसे जाते हैं?
कैसे आप रातों को सो जाते हैं जब इतने इतने बड़े बड़े डाकुओं को आप एनआरओ दे रहे हैं? तो कप्तान की तकरीर में बेशुमार बातें थी जो की जा सकती थी, आप लोगों ने सुनी भी, लेकिन मकसद जो एक खास मौजू के हवाले से आपको बताना था वो आपको मैंने बताने की कोशिश की कि जो आज दिन को ही आपको कहा था कि जनरल बाजवा साहब की तकरीर का जवाब दिया जाएगा, तो वो कप्तान ने दिया। लेकिन फिर वो मूव कप्तान ने जो बड़ा फैसला किया, और सबसे बड़ा फैसला यही है, सबसे बड़ा फैसला यही है, यही होना चाहिए था। कप्तान ने कहा लॉन्ग मार्च और तहरीक तो चलती रहेगी, इस्लामाबाद में नहीं जाऊंगा। अब जो मैं मार्च करने लगा हूं ना, हम इस निजाम में नहीं रहेंगे, मैं इस निजाम के खिलाफ खड़ा हूं। तो हम मीटिंग्स कर रहे हैं, हम असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे। अब खुलकर होगा दमादम मस्त कलंदर, अब खुलकर जो है वो दमादम मस्त कलंदर को नहीं चल सकेगा, नहीं चल सकता। अगर पंजाब केपी की असेंबलियों से इस्तीफे आ जाए ना, ये मुल्क नहीं चल सकता। कोई एस्टैब्लिशमेंट, कोई ये नून लीग की हुकूमतें नहीं चला सकती। इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, करवाने पड़ेंगे। और आज अमली तौर पे मैं आपको बता दूं, कप्तान ने इस इंपोर्टेड हुकूमत को, हैंडलर्स को और तमाम उन ताकतवरों को जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते थे, उनको शिकस्त दे दी है। बहुत सारे लोग हो सकता है कह रहे हूं कि इमरान खान ने किया क्या है, लॉन्ग मार्च धरने की बात कर रहा था, खेमे लगे हुए थे, वो तो चला गया है। वो गया नहीं, वो सबको शिकस्त देकर वो सबकी कब्र खोद कर जा रहा है। ये ज़हन में रखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है जो आज खान की जानिब से किया गया है। और फिर खान की अपनी सेहत, उनकी टांग, वो भी आपने हालत देख ही ली। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।